मेरे पार्टी के एक सांसद के इशारे पर जाति व समाज से जोड़कर संपूर्ण ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। इसी तरह से इस सांसद ने एक और खबर 2019 में वोटिंग समाप्त होने के बाद मेरे विरुद्ध फैलाई थी, पर मैंने लोगों ने ऊपर से उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे आशा है कि माननीय सांसद जी और उनकी खुरापाती टीम इसमें कामयाब नहीं होगी। एक स्वयंभू ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बताने वाला व्यक्ति जो कहता है कि मैं मीट मछली अंडा खाता हूँ, शराब पीता हूँ, फिर भी ब्राह्मण हूँ, वह व्यक्ति मेरी पत्नी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री तथा उसी क्षेत्र की पिछले 15 वर्षों से विधायक हैं तथा 1 लाख वोट पाकर चुनाव जीतती हैं, उसे कहता है कि समाज के नाम पर कलंक है। ये है अनिल शुक्ला वारसी। इनकी 2 पहचान है। पहली ये कि ये पूर्व सांसद हैं और दूसरी ये कि ये योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी के पति हैं। जब से कानपुर के मंदौली गांव में बुलडोजर वाला मामला सामने आया, तब से ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्ला अपने समर्थकों के साथ मैं हूं ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी से भिड़ते नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब अनिल शुक्ला वारसी ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो जारी करके अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अनिल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी सांसद पर सोशल मीडिया में योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। जो ब्राह्मण समाज मड़ौली कानपुर देहात कांड को लेकर उल्टी सीधी पोस्ट फेसबुक पर डाल रहे हैं, उनसे मैं अनिल शुक्ल वारसी सवाल करता हूं। एक स्वयंभू ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बताने वाला व्यक्ति जो कहता है कि मैं मीट मछली अंडा खाता हूं, शराब पीता हूं, फिर भी ब्राह्मण हूं, वह व्यक्ति मेरी पत्नी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री तथा उसी क्षेत्र की पिछले 15 वर्षों से विधायक हैं तथा 1 लाख वोट पाकर चुनाव जीतती हैं, उसे कहता है कि समाज के नाम पर कलंक है। मैं और मेरी पत्नी लगभग 30 वर्षों से रात दिन अपने घर परिवार बिजनेस व्यापार को छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हैं और कभी भी ऐसा कार्य नहीं किए कि समाज की बदनामी हो। यहाँ तक कि 2008 में कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था, मैंने उसे ठुकरा दिया और सारी बातें उस समय की अपनी नेता सुश्री मायावती जी को बता दिया था। मैं ब्राह्मण समाज के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो फेसबुक पर उल्टी सीधी बातें मेरे तथा मेरी पत्नी के खिलाफ लिख रहे हैं, बताएं कि कलंक का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा कौन सा काम हम लोगों ने कर दिया जो कलंक की श्रेणी में आता है, ये उनको बताना पड़ेगा। जहाँ तक स्वयंभू नेता से पोस्टमार्टम हाउस में लड़ाई की बात है, उसने तथा उसके साथियों ने मुझे और मेरी पत्नी को अपमानित करने का प्रयास किया और मेरी गिरबान में हाथ डाला, जिसका विरोध वहाँ पर उपस्थित श्रीमती कृष्णा गौतम एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने किया, जिस पर उन लोगों ने कृष्णा गौतम को जमीन पर गिरा दिया और बाल पकड़कर बाहर खींचने लगे। इसके बाद उसने अपने बचाव में उन लोगों से सीधा मोर्चा लिया। एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई थी। महिला किसी भी जाति की हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। फिर उसमें ब्राह्मण समाज कहाँ से आ गया? ये लोग जब ब्राह्मणों को भ्रमित नहीं कर पाए तो इसे सारे वकीलों का अपमान बताया है, जबकि ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है कृष्णा गौतम से। अब इन बदमाशों ने पूरे घटनाक्रम को मेरे पार्टी के एक सांसद के इशारे पर जाति व समाज से जोड़कर संपूर्ण ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है और ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने के लिए मेरे खिलाफ माहौल बनाने का षड्यंत्र रचा और सांसद के लोग पूरे जोर शोर से सोशल मीडिया पर भ्रमित खबरें फैलाना शुरू कर दिए। इसी तरह से इस सांसद ने एक और खबर 2019 में वोटिंग समाप्त होने के बाद मेरे विरुद्ध फैलाई थी, पर मैंने लोगों ने ऊपर से उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे आशा है कि माननीय सांसद जी और उनकी खुरापाती टीम इसमें कामयाब नहीं होगी, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। आपका भाई, आपका साथी
अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद। फेसबुक पर जारी वीडियो में वो कई किस्म के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इससे पहले प्रतिभा शुक्ला की सहयोगी कृष्ण गौतम ने मैं हूं ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी पर SC/ST एक्ट का केस दर्ज करवाया है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से मंत्री के पति ने अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उस पर बीजेपी क्या रिएक्शन देती है। कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।